बच्चे a प्लस 2ab प्लस b बराबर 22। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों यहां पे निकालनी है। बड़े इत्मीनान से आप इसको देखोगे। ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर आपको यहां पे निकालने हैं। सही है, तो बिना देर करते हुए इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बड़ी ही सावधानी के साथ और अंत तक जरूर बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। और यहां पे देखिए, इस सवाल को मैं एक बार और इसको लिखता हूं कि ए प्लस 2ab और प्लस b बराबर में ये है बच्चे 22। ध्यान से देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, पूरी बात आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट तरीके से आ जाएगी। दोबारा आपको ऐसे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा मैं इस चीज को मैं सीधा लिखता हूं। ओके, यहाँ पे क्या है प्लस b और बराबर में क्या है बच्चे 22। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसमें, इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं a प्लस 2ab प्लस b बराबर 22। ओके, आप जानते हो कि अगर कुछ भी करना है, कुछ प्लस करना है, कुछ माइनस करना है, कुछ गुणा करना है, भाग करना है, तो हम LHS और RHS दोनों साइड में करेंगे। दोनों साइड में अगर मैं यहाँ पे 2 का गुणा लगा देता हूं तो a प्लस 2ab यहाँ और b, ओके, यहाँ भी, और मैं 22 और ओके 22, ये कलर क्यों चेंज हुआ भाई, 22 गुणे 2 यहाँ भी कर सकता हूं मैं। ओके, 22 और गुणा में 2, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब जब 2 का गुणा लगाएंगे तो 2 का a में गुणा करेगा, 2ab में गुणा करेगा, 2 का b में गुणा करेगा, सभी में करेगा, तीनों में, क्योंकि ये कॉमन है सब में। ओके, प्लस है तो 2 का a में गुणा किया आपने तो 2a प्लस 2ab, ध्यान से समझना, प्लस 2ab का 2 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा क्या, 4ab हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्या हो जाएगा बच्चे 4ab, और प्लस 2 का b में करोगे तो ये 2b हो जाएगा, और 22 का 2 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा क्या 44। ध्यान से समझिएगा इस। अब यहाँ पे बहुत ही इत्मीनान से आप देखोगे तो मैं यहाँ पे ये पाऊंगा ना, सही है, कि मैं यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकता हूं इस वाली टर्म से, यहां से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, और यहां से इतने से आप देखो, और यहां से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, और क्या लूंगा कॉमन, मैं यहां से 2a कॉमन ले सकता हूं। ओके, और 2a कॉमन लूंगा, यहां पे मेरे पास 1 बचेगा प्लस, और 2a कॉमन चला गया तो यहां पे क्या बचा 2b बचा। ओके, और प्लस ध्यान देना ये हमारे पास है 2b और बराबर में क्या है 44। अब एक काम और कर सकते हैं, अगर मैं दोनों साइड में +1 कर दूं, ओके, तो मैं 2a 1 प्लस 2b, ओके, और प्लस 2b और प्लस 1, ओके, और बराबर में क्या 44, क्या करूंगा मैं 44 और प्लस 1, यहां भी इस साइड में +1 किया और इस साइड में +1 किया। आप जानते हो बीच में बराबर है, दोनों तरफ आप कुछ भी प्लस कर सकते हो और दोनों तरफ माइनस भी कर सकते हो। तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे इस चीज को ध्यान से देखिएगा, सही है, आपके पास ये 2 1 प्लस, यहां से मैंने क्या किया कि 1 प्लस 2b और 2b प्लस 1, आपको कुछ चीजें आपको नजर आ रही होंगी। ओके, मतलब कि अगर मैं इसको एक साथ में रख दूं, ध्यान देना, तो इन दोनों टर्म से एक चीज यहां पे ध्यान देना, इन दोनों टर्म से यहां से मैं क्या 1 प्लस 2b और 2b प्लस 1, मतलब ये 1 प्लस 2b इसको भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहां से क्या करोगे, यहां से मैं 1 प्लस 2b को कॉमन ले लेता हूं, सही है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा क्या 2a, ओके, और प्लस क्या 1 बचा। क्या इतनी बात समझ में आई, और बराबर में ये क्या बचा बच्चे, ये 45 बचा। इस चीज को बस इतनी सी बात आपको समझनी है। ओके, 2a प्लस 2b, 1 प्लस 2b और 2a प्लस 1, और यहां पे आप जानते हो कि ये 45 आया, तो 1 प्लस 2
3, मतलब इसका ये जो भी होगा, सही है, ये जो भी होगा ये 3 से बड़ा होगा। 3 से क्या होगा, ये नंबर जो 3 से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है, और ये भी नंबर 3 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, ये बात क्लियर रहेगी। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों नंबर 3 से बड़े भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि 45 का मैं गुणनखंड बना के, ओके, 3 से बड़ा या बराबर, दोनों नंबर 3 से बड़ा ही होगा हर कंडीशन पे, ओके। तो मैं अगर 45 का गुणनखंड बनाऊं तो इस चीज को ध्यान रखना, मैं लिख सकता हूं 1 गुणा में 45, सही है। 45 का गुणनखंड अगर मैं बनाऊं तो मैं लिख सकता हूं 1 गुणे 45, सही है। तो अब आप देखना एक बात कि 1 गुणा 45 लिखोगे, अगर मैं 45 का गुणनखंड बनाऊंगा, ओके, तो ये 45 होगा, तो 1 गुणा 45 में लिख सकता हूं, तो ये 3 के बराबर होगा या 3 से बड़ा होगा ये नंबर, इसका मतलब ये गुणनखंड में नहीं ले पाऊंगा। अगर मैं 45, ओके, अगर मैं इस चीज को, चलो मैं एक साथ में लिख लेता हूं फिर उसको डिफाइन करता हूं। मैंने 45 का अगर मुझे गुणनखंड बनाना है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, 45 का, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, मैं लिख सकता हूं 45 गुणा, ओ सॉरी, अरे यार क्या कर रहे हैं, 45 गुणा 1, ओके, 45 गुणा 1 या फिर 1 गुणा 45, ओके। और दूसरी बात मैं लिख सकता हूं कि 3 गुणे में 15, 15 तिया 45, या 15 गुणा 3, ये भी लिख सकता हूं। और तीसरी बात मैं लिख सकता हूं 9 गुणे में 5, और 5 गुणे 9, 5 9 45, इतने गुणनखंड बन सकते हैं। अब यहां से एक चीज आपको ये समझना है, क्या क्या समझना है, यहां से एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि मैंने कहा कि ये 3 से बड़ा, सही है, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो 3 से बड़ी आएगी या फिर बराबर आएगी। तो यहाँ पे देखो 3 से बड़ी या बराबर, ये तो है नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, और ये भी नहीं है, क्योंकि दोनों वैल्यू में से 3 से छोटी वैल्यू कोई नहीं आएगी। इसका मतलब आप इसको भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो आप वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट केस में आप इसको ऐसे ले सकते हो। यहाँ पे देखना, आपके पास है 1 प्लस 2b, ओके, ये 1 प्लस 2b, और दूसरा 2a और प्लस 1, ये बराबर, हम ले सब पहले ये वेरीफाई कर लेते हैं, 3 गुणा 15, सही है, ये कर लेते हैं। इसका मतलब 1 प्लस टू बी क्या 3, और 2a प्लस 1 क्या 15, ये मैं ले लूँ और ये मैं ले लूँ, तो यहाँ पे ध्यान देना 1 प्लस 2b बराबर 3, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, 1 प्लस 2b बराबर 3, सही है। तो आप 2b की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 3, एक उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2b बराबर क्या आ जाएगा 2, तो b बराबर 2/2 क्या आएगा 1 आएगा, ओके, b बराबर 1 आएगा। तो 2 1 के 2 और 1 3, ये 3 हो जाएगी। अगर b की वैल्यू यहाँ से आपने 1 रखा तो 2 1 के 2 और 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। चलो आप इस पे देख लो, दूसरे वाले पे, यहाँ से आप रखते हो क्या 2a प्लस 1, इसकी जगह पे आप क्या रखोगे 15, ओके, तो 2a बराबर, सही है, तो 15 प्लस 1 है तो -1 हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना 14, तो a की वैल्यू जो आ जाएगी वो 14/2 क्या आ जाएगी बच्चे 7 आ जाएगी इस कंडीशन पे। तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू 7 रखोगे तो 7 दूनी 14 और प्लस 1 करोगे 15 हो जाएगा, तो ये भी वेरीफाई कर जाएगी, ओके। अब सेकंड केस पे, यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि नंबर को सिर्फ इधर उधर करने हैं। ये यहाँ पे देख लो आप, ओके, सेकंड केस पे क्या करोगे, ये तो फर्स्ट केस है, ओके, फर्स्ट, और सेकंड केस पे क्या करोगे आप, ओके, सेकंड केस पे आप ये करोगे कि 2a, देखो मैं इसको ले लेता हूँ, ये 15 और 3 को, सेकंड वाले को, तो 1 प्लस 2b बराबर मैं ले लूँ क्या 15, तो 2b बराबर, सही है, 15 -1, तो 2b बराबर हो जाएगा क्या 14, तो b बराबर
आप जानते हो कि 14/2 ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी, तो 7 दूनी 14 और 1 15 ये हो जाएगा। ओके, यहाँ से देखो 2a + 1 बराबर क्या, 3। तो यहाँ पे 2a बराबर, सही है, तो 3 - 1, तो a बराबर क्या, 3 - 1 2/2, सही है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1, तो 1 वैल्यू आ जाएगी, तो 2 1 के 2 और 1 3 हो जाएगा ये। तो वेरीफाई यहाँ से ये कर जाएगा अच्छे से। यहाँ पे चलो आप 9 5 ले लो, 9 × 5 और 5 × 9 भी ले लेते हैं। हम एक बार इस इक्वेशन पे रख के पूरी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 2b और 2a + 1, 1 + 2b और प्लस 2a + 1। यहाँ पे मैं 9 × 5 ले लूँ, 9 × 5, तो इस कंडीशन पे 1 + 2b बराबर 9, तो 2b बराबर, ध्यान देना, 9 - 1, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, 8। तो b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 8/2 क्या आएगी, 4 आएगी, सही है। तो b = क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे आप इसको क्या कर लोगे, 2a + 1 बराबर में 5 ले रहे हो आप, तो 2a बराबर 5 - 1, तो 2a बराबर क्या, 4। तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4/2, यहाँ पे 2 आएगी। तो a की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चे, वो 2 हो जाएगी। ओके, अब उल्टा सेम इसी कंडीशन पे आप ये भी ले सकते हो, क्या, इसी कंडीशन पे आप उस पहले, सही है, पहले देखना ध्यान से, पहले क्या ले सकते हो, 1 + 2b, ओके, 1 + 2b और 2a + 1, इसको आप ऐसे ले सकते हो 5 और गुणा में 9, सही है। तो आप 1 + 2b बराबर में क्या, 5, तो 2b बराबर 5 - 1, तो b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ओके, 5 - 1 2b वैल्यू 4, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2, कितना, 2, तो b = क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, सही है। यहाँ पे मैं a b की वैल्यू निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे ध्यान देना 2a + 1 बराबर क्या, 2a + 1 9 रखा, तो आप 2a + 1 बराबर 9, तो 2a बराबर करोगे ना, तो 9 - 1, तो 2a की वैल्यू क्या, 8, तो a की वैल्यू क्या, 8/2 क्या आएगी, 4 आएगी। तो a = क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब किसी भी इक्वेशन पे आप इसको रख करके पूरा वेरीफाई कर सकते हो। ओके, यहाँ पे b की वैल्यू 4 आई और a की वैल्यू 2 आई, तो b की वैल्यू 4, यहाँ पे देखो 4 दूना 8 और 1 9, और यहाँ पे 2, तो 2 दूना 4 और 1 5, 9 बचे कितना, 45 हो जाएगा। ओके, कहीं भी रख के आप इसको देख सकते हो। b की वैल्यू 2 आई, तो 2 दूना 4 और 1 5, और यहाँ पे देखो a की वैल्यू 4 आई, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 5 9 45, ये हो जाएगा, वेरीफाई करेगा। और यहाँ पे आप एक बार यहाँ भी चेक कर लो, आप एक बार ध्यान देना इस क्वेश्चन में भी, अगर यहाँ पे आप रख रहे हो क्या कि 1 + यहाँ पे 1 + 2b, तो b की वैल्यू 1 रख रहे हो, तो 2 1 के 2 और 2 और 1 3, और यहाँ पे क्या b की वैल्यू 7 रख रहे हो, 7 दूनी 14 1 15, 15 3 45, तो यहाँ भी वेरीफाई कर जाएगा। तो हम आशा करते हैं ना आप बिल्कुल पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। a + 2ab और प्लस b, a + 2ab + b, a + 2ab + b, तो a बराबर ये, और a बराबर और b बराबर, तो तमाम जितनी वैल्यू इसकी पॉजिटिव निकल के आई वो मैंने आपके सामने रख दिया। ओके, तो हम आशा करते हैं कि ये पूरा सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू निकल के आई, ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इतने नंबर्स निकालने थे, तो ये पॉजिटिव वैल्यू इसकी जो निकल के आई वो मैंने आपके सामने रखा। तो आप मुझे एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो पसंद आई, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने दोबारा ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम आशा करते हैं आप सब लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो एक बार चैनल पे जाना, पिछली सारी वीडियो देखना, बहुत बेहतरीन वीडियो। अगर आप मैथ के प्रेमी हैं तो यहाँ से आपको एक से एक बेहतर क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, एक बार पीछे जाके यहाँ
पिछली सारी वीडियो एक बार देखिएगा, मस्त वीडियो, आपको समझ में आएगा कि हमारे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी चैनल हो पाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ओके, कमेंट करिएगा और जाते जाते एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।